अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये वाला सूट जो है वो मैंने लिया था एथनिक से। अगर आप लोगों को याद हो मैं गई थी शॉपिंग करने तो ये वाला जोड़ा मैंने एथनिक से लिया था। ये ओरिजिनल इसकी प्राइस 2790 है और मुझे ये 1990 का पड़ा था। बहुत खूबसूरत इस पे चुनरी का प्रिंट हुआ हुआ है। और खदर का इसका दुपट्टा है, अकड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही डिसेंट किस्म का सूट है और टू पीस है और इसके साथ बहुत सारी ट्राउज़र्स मेरी निकल आएँगी। अब मैं इसको आपको खोल के भी दिखाऊँगी। अब आप कहेंगे ये मैंने क्यों निकाला है? एक्चुअली मुझे ये वाला सूट जो है अपनी हेल्पर को देना है कि वो मेरा ये सूट जो है वो सी के ला दे। अम कल जो मैंने कपड़े दिए थे, तो वो तो है ही, वो टेलर है, वो क कपड़े सीती हैं और लेकिन मेरी जो हेल्पर है, वो भी जो है बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं। तो अब मुझे बहुत जो है वो जल्दी है, मुझे कपड़े सिलाने हैं क्योंकि मैं वेकेशंस पे जा रही हूँ, मुझे है कि बस 1 शर्ट है मेरी जल्दी से सी दें, तो उसके बाद जो है ना मेरी पैकिंग मैं करना स्टार्ट कर दूँ। तो आगे मैं आपके साथ आज सिर्फ़ अपनी वेकेशन की डिटेल शेयर करूँगी कि क्या-क्या है और क्या प्रोसीजर, क्या करना है, क्या कर रही थी मैं सारा दिन। ख़ैर एनीवेज़ ये कपड़े मैंने निकाल दिए थे, श्रिंक करने के लिए मैंने उनको ही देने हैं। उन्होंने ही श्रिंक करने हैं और बस मैं आप लोगों को एक दफ़ा खोल के दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये इसके स्लीव्स हैं। बहुत खूबसूरत जोड़ा है, अगर आप लोगों ने खरीदना है और अगर अभी भी सेल है और आर्टिकल वहाँ होगा तो आप लोग ये ज़रूर लीजिएगा। मेरा फ़ेवरेट है, अगर ऑनलाइन भी लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था। तो बस ये कपड़े जो है मैंने आज उनको निकाल के दिए और ये मैंने उनको कहा कि स्टिच करके ले आएँ। सिर्फ़ एक शर्ट थी और दुपट्टे पे मैंने उनको कहा सिर्फ़ आप एक बखी मार दें, बाद में मैं इसको पीको करा लूँगी। हाँ जी, तो मैं अब आपको बताऊँ कि वेकेशंस की क्या स्टोरी है। एक्चुअली इट्स नॉट प्री प्लान्ड, कोई भी प्लानिंग नहीं की हुई थी, कुछ भी नहीं किया हुआ था। बस मैंने मेरे बच्चों के आगे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स आ जाएँगे और मुझे था कि चलो बेहतर है कि मैं जो है ना कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। हाँ जी, तो ये जो चप्पल भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये वाले मैंने एहसान वाले से लिए थे। मैं आप लोग को सॉरी हॉल नहीं दिखा पाई, लेकिन ये जो है ये चप्पल मैंने एहसान वाले से लिए थे। आप लोगों को याद होगा मैं एहसान पे गई थी ईसीएस पे, तो वहाँ से लिए थे। अच्छा जी, जब मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए कपड़े, उसके बाद ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी थे, तो मैं और मेरी बेटी जो है वो हम गए पीआईए और वहाँ से जो है वो मैंने खरीदी अपने लिए टिकट। और मुझे जो था क क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी हैं, वी कैन नॉट गो लाइक दिस। लाइक मुझे मोस्टली जो ट्रैवलिंग अच्छी लगती है ना, वो बाय रोड ही अच्छी लगती है, आप लोगों को पता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे था कि हम बाहर चले जाते। तो ख़ैर मैंने टिकट वग़ैरह खरीद ली, उसके बाद जो है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और ये जब टिकट मैंने लिए उसके बाद मेरे पास सिर्फ़ 1 ही दिन था और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे चले जाना था। तो ये जो व्लॉग है ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये 1, 2 और 3 दिन का व्लॉग है। तो एक दिन मैंने टिकट ली और मैंने जो-जो गिफ्ट्स वग़ैरह लेने थे वो मैंने सारे ले लिए और उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो मैंने जो है ये पैकिंग स्टार्ट कर दी। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बाज़ार में इतना रश होता है, इतना मैं फिर नहीं सकती थी और जब हस्बैंड भी साथ ना हो ना, आपको ड्राइव भी करनी हो ना, तो वो तो फिर एक अलग ही तमाशा होता है सीरियसली। और ऊपर से पिंडी में जो है ना गाड़ियों की बहुत ज़्यादा चोरियाँ बहुत होती हैं, तो उस वज़ह से फिर आपको गाड़ी लॉक लगाना प्रॉपर्ली, बार-बार जाके चेक करना, तो बस मेरे पास शुक्र है, मैंने जो गिफ्ट्स लिए थे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बैग्स वग़ैरह लिए थे अपनी अम्मी के लिए और कपड़े बहनों के लिए और भाभी के लिए बैग लिया था, भाइयों के लिए परफ्यूम्स लिए थे, बहनों के लिए कपड़े लिए थे। तो ये इस तरह के गिफ्ट्स जो थे और कुछ खाने-पीने की चीज़ें थी। बस ये मैंने लिया क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और नेक्स्ट डे मुझे अपने सारे घर को भी देखना था, वाइंड अप करना था और ये सारी पैकिंग भी करनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप देख सकते हैं मैंने परफ्यूम्स लिए थे, बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। आप सतरंगी जाएँगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ख़ैर एनीवेज़ सारा पैकिंग-शैकिंग करके और ये सारी चीज़ें मुझे पैक करनी थी और मुझे कहाँ जाना था? हाँ जी, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मुझे जाना है, मैं अपनी अम्मी के पास मिलने जा रही हूँ। आई नो आप लोग कहेंगे वहाँ इतनी ठंड है क्वेटा में, आप क्या करने जाएँगी इतनी ठंड में? लेकिन वो देखिए मेरी अम्मी का घर है ना, तो मैं तो ऐसे वेकेशंस पे नहीं जा रही, मैं तो अपनी अम्मी के घर जाऊँगी तो इस तरह फ़ील नहीं होता और मैं वैसे भी क्वेटा की हूँ तो मुझे तो ऐसा सच फ़ील नहीं होता। हाँ, मुझे सर्दी बहुत लगती है, लेकिन वो ये था कि आगे जब मुझे ट्रैवल करना था तो वहाँ पर मौसम जो है वो बहुत अच्छा था। ख़ैर एनीवेज़ सर्दी जो है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही क्वेटा में हूँ। तो ये था कि मेरा प्लान अचानक बना है, बिल्कुल अचानक बना है प्लान और मुझे था कि मैं जाके कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ गुज़ार लूँ। एक्चुअली मेरी अम्मी ने पहले आना था।
बट मेरा भाई जो है ना वो आया हुआ था और दे आर प्लानिंग टू गो फॉर उम्रा एंड ऑल दैट। तो वो उस वजह से ये था कि वो थोड़ा-सा डिले हो रहा था और हमें था कि मुझे था कि चलो मैं जाके मैं ही मिलाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी अम्मी को मैंने बहुत बोला था, मैं नवंबर से अपनी अम्मी को बोल रही हूँ अक्टूबर से कि आप आ जाएँ। बट शी वाज़ लाइक कि अच्छा आती हूँ, अभी आती हूँ, कल आऊँगी मीन्स नेक्स्ट मंथ या इस तरह। तो वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे था कि चलो जाके मिल आते हैं। अच्छा है उनसे मिल भी लूँगी और उनसे जो है वो मैं कुछ अपनी फैमिली से भी मिल लूँगी क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि जब मैं आई थी इन ऑन ईद, तो ईद पे जो है ना वो ये होता है कि आपको पता है कि इधर लॉकडाउन लगा था। मैं कहीं बाज़ार नहीं गई, मैं कहीं पर भी नहीं गई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो घर पे थी और इफ्तारियाँ, सहरियाँ और उसके बीच का टाइम सोना और कोई बाज़ार नहीं और ईद पे अपनी फूफियों से मिल के आ गई थी, मामू के घर, फूफियों के घर। तो मैं पिछली दफ़ा कोई ऐसा एन्जॉय नहीं किया था, तो इस दफ़ा मुझे था कि चलो मैं जब तक बच्चों के मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, फिर हम लोग दोबारा इंशाअल्लाह ताला आ जाएँगे। तो अभी बेटर ये है कि हम जाएँ और थोड़ा-सा मैं शॉपिंग भी कर लूँगी, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेटा दिखा भी दूँगी, क्वेटा के बाज़ार दिखाऊँगी, क्वेटा में बहुत अच्छे बाज़ार है भई और शॉपिंग पैराडाइज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। सो मुझे था कि चलो क्योंकि देखिए मॉल्स हर जगह होते हैं। क्वेटा के मैं मेन बाज़ार आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। सो ये सारा मेरा प्लान था। अच्छा जी, मैंने पैकिंग जब कर ली, अब कल सुबह मेरी फ्लाइट है और जब मैंने अपना बैग देखा तो उसकी ज़िप खराब। उफ़! सोचिए रात के 9 बज रहे थे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, चलें मुझे बैग खरीदना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले और तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैं इधर बैग वालों के पास आई। एक आधा बैग खरीदा, कोई फुटेज, कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये मेरा पुराना बैग था, ये बहुत अच्छा बैग है बट इसमें प्रॉब्लम जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये वाला बैग मैंने लिया और इस बैग के अंदर जो है ना वो मैंने अपनी सारी चीज़ें दोबारा डाली। सुबह जो है वो मेरी फ्लाइट थी तकरीबन 10 ओ क्लॉक की और मुझे जो है ना कम से कम निकल जाना था घर से 8 बजे। और बस मैंने सारी चीज़ें इसमें पैक की, मैंने अपना घर समेटा। एक्चुअली मैं थोड़ी ना फ़िनिकी हूँ, मुझे होता है कि जब मैंने ट्रैवलिंग समव्हेयर तो मेरे घर जो है ना बिल्कुल सिमटा हुआ होना चाहिए सुबह के टाइम। बिखरा हुआ नहीं हो, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरा घर वैसे का वैसा मिले। तो ये मेरे साथ है, तो मैंने पैकिंग वगैरह जब कर ली, मैंने अपना घर समेटा, लाउंज वगैरह समेटा, किचन वगैरह समेटा, सब वाइंड अप कर लिया और उसके बाद जो है ना मैं सो गई। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, द मॉर्निंग आई वाज़ ट्रैवलिंग टू क्वेटा। तो सुबह जो है ना हम निकलते-निकलते में साढ़े 8 बज गए, हम लेट हो गए। मैं एक्चुअली उठ गई थी 6 बजे, लेकिन वो बस निकलते-निकलते हमें लेट हो गया हत्ता कि सारी पैकिंग सब कुछ मैंने किया हुआ था, सारी चीज़ें मेरी रेडी पड़ी हुई थी, फिर भी हम लेट हो गए। ख़ैर जब मैं अंदर बोर्डिंग पास लेने के लिए गई, उसपे भी सोचिए मैं इतना लाइक वो इतना हैसल वाली जर्नी थी ना, मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अभी तो मुझे बड़ी हँसी आ रही है, लेकिन मैं उस वक़्त इतनी परेशान हो गई थी कि जब मैं जैसे अब यहाँ पर एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना ड्रॉप किया है, तो उसके बाद आप सोचें कि जब मैं अंदर गई हूँ, लाइक मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है ना? बच्चे मेरे हस्बैंड के पास ही रह रहे हैं और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने भी ट्रैवल करना है, तो मेरे हस्बैंड ने बीच में 5 दिन के लिए ट्रैवल करना है बट मेरे बच्चे जो है ना दे विल बी विद देयर ग्रैंडपेरेंट्स। तो ये है कि मैं चली गई थी उसके बाद ये हुआ कि मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं जब बोर्डिंग पास लेने गई ना सीरियसली उधर इतना रश था। कराची की फ़्लाइट अलग लगी हुई थी क्वेटा की फ़्लाइट अलग लगी हुई थी और मुझे था कि मैं लेट हो गई। ख़ैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे टाइमली बोर्डिंग पास मिल गया एंड आई वाज़ द लास्ट पैसेंजर जो एंटर हुई और जब मैं एंटर हुई तो मुझे सीट मिली 2 मर्द हज़रात के बिल्कुल बीच में एंड मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आई एम नॉट गोना सिट हियर। सो बेचारे ने मुझे कहा 1 मिनट आप रुक जाएँ और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन दोनों हज़रात को उठाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम क्योंकि देखिए आप जब अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो आपको होता है कि इतने मर्दों के बीच में मैं क्यों बैठूँगी। ये तो बोर्डिंग पास देने वाली खातून को देखना चाहिए ना कि आपको कौन-सी सीट दे रही हैं, मर्दों के बीच में दे रही हैं। उन्होंने फिर मुझे क्या किया कि उन्होंने उन दोनों को उठाया और 2 ख़वातीन मेरे साथ बिठाई और उन दोनों को डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट कर दिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि जब मैं क्वेटा पहुँची, लैंड हमने करना था साढ़े 11 और लैंड हम कब किए? तकरीबन 12:35। क्यों? क्योंकि रनवे पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उसके बाद जो है वो एक और जहाज़ ने आना था और मैंने फुटेज डाली है, अल्लाह करे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए एंड उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना हमें इधर जब तक वो क्लियर सिग्नल नहीं दे देते, हम जो है ना रनवे पे मीन्स लैंड नहीं कर सकते। और आप सोचिए मैं क्वेटा के 8 चक्कर लगाए, 7 के 8 चक्कर लगाए। क्वेटा के चारों तरफ बस हम घूमे जा रहे थे। उसके बीच में मैंने सारे ऑर्डिनेंस डिपो असेंबली हॉल, सरीना होटल वो सारे ऊपर से नज़र आ रहे थे क्योंकि हम ऊपर बिल्कुल करीब से ही
8 चक्कर लगा रहे थे क्योंकि आई एम सेटलर ऑफ क्वेटा। तो पहले तो मुझे समझ ही ना आया, फिर बाद में मैं गौर से देखती रही, अच्छा ये यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर होगी, ये चीज़ यहाँ पर होगी, ये वाली जगह है। तो वो मैं देखती रही, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं बता रही हूँ 1 घंटा हम लोग क्वेटा के ऊपर जो है ना वो फ्लाई करते रहे। और ख़ैर मेरा भाई आया हुआ था मुझे लेने के लिए। मौसम ये था कि मैं बहुत फुल जैम पैक कवर आई हुई थी, लेकिन मौसम बाहर जब बिल्कुल ठंडी वाला था, सिर्फ़ 2 डिग्रीज़ कम था। इतनी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर ठंड नहीं है। लास्ट 2 वीक्स बिफ़ोर मेरी अम्मी बता रही थी कि यहाँ पर जो है -8 और -7 चल रहा था। लेकिन अभी जब मैं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बट बारिशें बहुत शदीद किस्म की यहाँ पर जो है ना वो हो रही हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्वेटा में बारिशें बहुत आसानी से नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन ये शुक्र है कि यहाँ पर बारिशें बहुत अच्छी हो रही हैं। जिस दिन मैं पहुँची थी, उस दिन तो कोई बारिश वग़ैरह नहीं थी, उस दिन बहुत सनी था, बहुत अच्छा वेदर था। एंड आते ही मैं आई वाज़ वियरिंग अ वेरी बिग कोट, मुझे था कि मैं सर्दी होगी, तो मैं कोट पहन के जाती हूँ। एक्चुअली मैं स्वेटर्स नहीं पहनती, मुझे स्वेटर्स पहनने में उलझन होती है, तो मैं स्वेटर्स वग़ैरह नहीं पहनती। तो मुझे था कि चलो कोट पहना होगा तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगी, लेकिन इतनी इतनी ठंड नहीं थी कोट में। खैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई लैंडेड टू क्वेटा एंड जर्नी आप लोगों ने सारी देख ली, फ्रॉम शॉपिंग, फ्रॉम टिकट टू हाँ जी, मेरे कपड़े जो है ना वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हेल्पर है उन्होंने सी के मुझे ला के दे दिए थे, और जब मैंने ट्राई किए थे बहुत अच्छे बने हुए थे। थोड़े से लूज़ थे, फिर उन्होंने टाइट कर दी थी शर्ट, बस कपड़े मेरे सिल गए थे और मैं आ गई थी अम्मी के घर। हाँ जी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई थी, और पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और फिर मेरी बहनें आ गई थी मुझसे मिलने, पहले बड़ी आ गई थी, फिर मेरी दूसरी बहन आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने उनके साथ एन्जॉय किया। इंशाअल्लाह ताला अभी आप आगे के इधर पहुँचने के बाद आप मेरी क्वेटा की सीरीज़ देखेंगे, क्वेटा के सारे जिधर-जिधर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला आई विल बी मेकिंग व्लॉग्स फॉर यू ऑल, क्योंकि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग शॉपिंग एंड ऑल दैट। तो मैं जितनी शॉपिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने क्या-क्या खरीदा। खैर एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट थी क्योंकि मैं 2 दिन से भागम-भाग सिर्फ़ बाज़ारों में और इधर-उधर बस भागने-दौड़ने, घर समेटने और पैकिंग में लगी हुई थी। तो मैं आज बहुत जल्दी रात को सो गई थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग वेट करेंगे मेरे कल के व्लॉग का। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। और मैं खाना खा रही हूँ एंड नान खा रही हूँ। मेरी अम्मी ने बैंगन बनाया है और कढ़ाई बनाई है और भी कुछ था, बस मैंने इतनी सी फुटेज बनाई। और सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।